Good morning, dear students. Today we are here to discuss about the lubrication system for IC engines. So the reciprocating internal combustion engine has a large number of moving parts without an adequate film of lubricating oil between the surface of the reciprocating, oscillating and rotating metal parts. The frictional resistance and wear of the parts are very higher side. In internal combustion engine, during the combustion process, high temperature is produces. The improper lubrication of the engine may cause serious engine troubles like scored cylinders, stuck piston ring, damaged bearings, engine deposits and sludge and dirty spark plugs. Although we can say that in another word, it's called the seizing of the piston. Though seizing of the piston, normal course of action, the piston is, as you know, the piston is made by the aluminum alloys एंड जो रिंग बनी रहती है वो बनी रहती है हाई स्पीड कार्बन स्टील से। तो जैसे ही टेम्परेचर कंबशन चैम्बर के अंदर बढ़ता है जो अराउंड 1200 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाता है, जितनी बार भी एक्सपांशन स्ट्रोक होगा उतनी बार, उस केस में क्या होता है, यदि प्रॉपर लुब्रिकेशन ना मिले या कूलिंग सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तो पिस्टन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है हीट के कारण और वो उसका एक्सपांशन होना चालू हो जाता है। यदि कंटिन्यू एक्सपांशन होता रहे लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण और कूलिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं होने के कारण, तो पिस्टन जो है वो रिंग जहाँ पे लगी हुई है उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो बाहर फैलता है, मतलब रिंग के सरफेस एरिया से बाहर निकलता है, सिलेंडर के साथ वो फ्रिक्शन के कारण स्टकअप हो जाता है, चिपकने लगता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग सीजिंग कहते हैं। और जितना ये प्रोसेस होता है सीजिंग का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कूलिंग सिस्टम इंजन की प्रॉपर नहीं होना और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लुब्रिकेशन सिस्टम में जो हम लोग इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं लुब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो प्रॉपर विस्कोसिटी को उस टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं कर पा रहा है और इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो है सीजिंग ऑफ द इंजन। इसके अलावा थोड़े से निशान आ सकते हैं सिलेंडर पे यदि सीजिंग अकर्स नहीं हो रहा है। फिर आपका जो बेरिंग्स हैं, चाहे लुब्रिकेशन में कैमशाफ्ट में जा रहा हो, क्रैंकशाफ्ट में जा रहा हो, वहाँ पे गड़बड़ होगा। फिर इसके अलावा यदि वो इंजन ऑयल पार्शियली बर्न हो जाता है तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण उसके जो कार्बन क्रिस्टल हैं वो उसी बची हुई ऑयल में मिक्स होते हैं और एक स्लज फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और वो जो स्लज है वो जो लुब्रिकेशन सर्किट है, गैलरी है, जैसा आपका कनेक्टिंग के थ्रू बिग एंड स्मॉल बेरिंग में जाएगा, पिस्टन के गजन पिन पे जाएगा, उसको चॉक करते हैं और उसके कारण धीरे धीरे बैक कॉम्प्रेशन वाला पार्ट डेवलप होगा और बैक कॉम्प्रेशन के कारण जो पिस्टन रिंग है और नीचे जो ऑयल रिंग होती है वो वॉर्न आउट होने के कारण ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक वो ऑयल पूरा नीचे नहीं आएगा और ऊपर पिस्टन के ऊपर आ जाता है और वो फिर एक्सेसिस ऑयल को डिपॉजिट करता है स्पार्क प्लग के ऊपर। So what is the function of lubrication system? The following are the main function of a lubricant or lubrications. सबसे पहला lubrication, second sealing, third one is a cleaning and fourth one a cooling and fifth one is a noise reduction. तो ये पांच चीजें एक अच्छा lubrication system परफॉर्म करता है गैसोलीन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर। तो सबसे पहली बात है लुब्रिकेशन। तो जो मूविंग पार्ट है या ऑसिलेट करते हैं या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है, रोटरी पार्ट है, उनके बीच में एक फिल्म क्रिएट करना ताकि वो फ्रीली जब बहुत हाई आरपीएम पे इंजन चलता है तो रोटेशन प्रोवाइड करे। दूसरा सीलिंग, यदि कई जगह कई बार ऐसा होता है अनड्यू टेम्परेचर के कारण
थोड़ा बहुत जो एक्सपांशन होता है पिस्टन में, रिंग में, या कहीं थोड़ा बोर बड़ा छोटा हो रहा है आपका डैमेजेस होने के कारण सिलेंडर बोर, तो वहाँ पे एक सीलिंग का काम करता है और उसके कारण कंप्रेशन वीक होने से बच जाता है। थर्ड जो लुब्रिकेशन सिस्टम का फंक्शन है वो है क्लीनिंग। जो भी इधर उधर का जो बैड मटेरियल्स थोड़ा बहुत जो इनटेक वॉल से प्रॉपर एयर फिल्टर क्लीन नहीं होने के कारण कंबशन चैम्बर या सिलेंडर के अंदर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, स्टकअप होता है, लेकिन एक अच्छा विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेशन ऑयल उसको सरफेस पे चिपकने नहीं देता है और अपने साथ उसको डिसॉल्व करता है। इसके अलावा कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ताकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है इंजन ऑयल का, जो वियर करता है, टेम्परेचर को सहन करता है और एवोपरेशन नहीं होने चाहिए उस टेम्परेचर के साथ, तो वो जब तक एवोपरेट नहीं होता तब तक इंजन को ठंडा करने की भी कोशिश करता है। और इंजन ऑयल के ठंडा होने से जो वाटर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम होता है इंजन का, उसके थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा नॉइस रिडक्शन, कोई भी मेटल टू मेटल कंपोनेंट, चाहे वो गियर ड्राइव हो, चैन ड्राइव हो, जहाँ पे यदि लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा फ्रिक्शनल नॉइस क्रिएट करता है और वो फ्रिक्शनल नॉइस प्रॉपर कूलिंग और विस्कोसिटी मेंटेन होने के कारण ऑयल उस नॉइस को अब्सॉर्ब कर लेता है। आप जैसा देख रहे हैं फिगर जो है एक पूरा लुब्रिकेशन लेआउट सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है इंटरनल कंबशन इंजन का, और वन बाय वन देखें तो सबसे नीचे जो नीचे ऑरेंज कलर का है उसको हम लोग कहते हैं ऑयल स्ट्रेनर और ऑयल पंप भी कहते हैं। और ऑयल स्ट्रेनर एक इक्विपमेंट है जो ऑयल चैम्बर से ऑयल को सक करता है और डिलीवर करता है पंप के थ्रू ऑयल फिल्टर के अंदर, जहाँ पे इंजन ऑयल प्यूरिफाइड होता है। और प्यूरिफाइड होने के बाद आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, जो रेड कलर का शो हो रहा है, एरो बने हुए हैं, वो एक लुब्रिकेशन सर्किट है इंटरनल कंबशन इंजन का। और प्यूरिफाइड ऑयल from the oil filter can be distributed in a different lubrication points, like crankshaft पे जाएगा, उसमें जहाँ पिस्टन कनेक्ट होता है स्मॉल एंड बिग एंड बेरिंग के साथ, उसको लुब्रिकेट करेगा। फिर क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की जो ड्राइव चैन है उसको लुब्रिकेट करेगा। फिर इसके अलावा कैमशाफ्ट में ऊपर लुब्रिकेशन ऑयल का फ्लो जाएगा, ताकि जो आपका कैमशाफ्ट का रोटेशन है रॉकर के साथ वो प्रॉपर तरीके से होता रहे। यहाँ से होने के बाद छोटे छोटे जेट्स लगे रहते हैं सिलेंडर बोर के इनसाइड में, जो ऑयल को स्प्लैश करते हैं। और जैसे ही पिस्टन नीचे आता है हर स्ट्रोक में, जो ऑयल रिंग है जो कंप्रेशन रिंग के नीचे लगी रहती है, वो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल को वापस लेके ऑयल चैम्बर के अंदर रिकलेक्ट करती है। So lubrication principle: if one surface is moving and inclined to the other, the viscous drag of the oil tends to draw the lubricant into the space between the surface. मतलब लुब्रिकेशन दो रबिंग सरफेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण जो टेम्परेचर जनरेट होगा वहाँ पे एक फिल्म क्रिएट करता है, और वो फिल्म विस्कोसिटी के कारण होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर से विस्कोसिटी अफेक्ट होती है, लेकिन हमें ऐसा लुब्रिकेंट सेलेक्ट करना है जो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी वैसे ही अपनी प्रॉपर्टी से बाहर ना जाए और चिकनाई को मेंटेन कर सके। So this develops an oil film pressure that can support a load. If the two surfaces were parallel, or if they did not have relative motion, the oil film pressure would not get developed and a load would not be supported by the lubricant. Second important principle है
There are three lubrication reasons that are important for engine component. So first one is called the hydrodynamic lubrication. So if the sliding surface are completely separated by a film of oil, that means no metal to metal contact and minimum possible wear. So this is called full film or hydrodynamic lubrication. The next one is called the boundary lubrication, that is also known as a thin film. Is the state in which two solid surfaces are virtually in contact and separated only by a film of lubricant insufficient to prevent occasional contact of the surface. मतलब वो ऑलमोस्ट दो मेटल कांटेक्ट पार्ट है, वहां पे एक परमानेंट फिल्म बनी रहेगी जो दोनों सरफेस कांटेक्ट को किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आइडल रखा हो, चाहे मूवमेंट में हो, रोटरी मोशन में है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हो, वो दोनों सरफेस को कांटेक्ट होने नहीं देगा. So in this case the depression in the metal are filled with the lubricant and all the ridges are covered with at least a monolayer of oil molecules. चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, विंटर का हो, लोएस्ट टेम्परेचर हो तो फ्रीज नहीं होना चाहिए और समर टेम्परेचर हो तो एवोपरेट नहीं होना चाहिए. द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज द मिक्स्ड फिल lubrication, that is also called the partial fill. This reason is in between boundary lubrication and hydrodynamic lubrication. मतलब एक तरीके के कॉम्बिनेशन कि एक जगह बाउंड्री लुब्रिकेशन अलग हो रहा था, एक जगह हाइड्रोडायनामिक अलग हो रहा था, लेकिन यदि मिक्स फिल लुब्रिकेशन की हम बात करें तो वहां पे दोनों लुब्रिकेशन जो पैरामीटर्स है वो एक साथ सूट करेगा. थैंक यू. नाउ वी आर नाउ डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल आर viscosity. So viscosity of an oil is a measure of its fluid resistance to flow. मतलब वो जितना फ्रीली कोई भी लिक्विड एक स्मूथ सरफेस पे फ्लो होगा, जितना तेज, जैसे आपने पानी गिराया किसी सरफेस पे और तेजी से वो फ्लो होने लगा किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत कम है. और यदि वो ऑयल, जैसे मैं एक ऑयल लेता हूँ, हेयर ऑयल ले लो या कुकिंग ऑयल ले लो और उसको एक सरफेस पे डालूं, तो आप देखेंगे कि वो धीरे से एक बबल शेप क्रिएट करता है और जब बहुत ज्यादा उसको फोर्स से हम दें तब धीरे से मूवमेंट लेता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है. तो ये जो पैरामीटर है ये डिफाइन कर रहा है विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल. मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, फ्लो होना बड़ी मुश्किल से फ्लो हो रहा है, उतना वो विस्कस फ्लूइड के नाम से जाना जाएगा. So it should be able to maintain an oil film between the bearing surface for desired load and speed to provide hydrodynamic lubrication conditions. In general, the more viscous the oil is, it can take up more bending load pressure and provide adequate sealing of the piston. ये ऑटोमोबाइल इंजिन्स के लिए, चाहे वो गैसोलीन इंजन हो या डीजल इंजन हो, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज्यादा लुब्रिकेशन फिल्म बना रहेगा उतना वो हीट को भी अब्सॉर्ब करेगा और एवोपरेशन रेट तक नहीं पहुंचेगा, जिससे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जहां रिंग कांटेक्ट में आती है वहां एक लेयर ऑफ फिल्म क्रिएट होगी. इसके अलावा क्रैंकशाफ्ट में जो पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड बेरिंग के साथ रोटेट होता है, स्पीड बेरिंग के साथ, वहां एक फिल्म मेंटेन होगी ताकि आप बहुत हाई स्पीड में भी सीजिंग से दूर रहें. On the other hand, if the oil is too viscous at low temperature, such as when the engine is cold, engine friction will be increased and cold starting will be difficult. और इसी पैरामीटर को डिफाइन करते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप विंटर या समर में इंजन को चालू करते हैं कोल्ड स्टार्ट से, मतलब 6 घंटे के गैप के बाद जब भी चालू करें, आप तुरंत एक्सीलरेट लेके आगे ना बढ़े. एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड आइडल कंडीशन में इंजन को रहने दें बिना एक्सीलरेटर दिए, ताकि
ऑयल जो संप में इकट्ठा है विस्कस फ्लूइड, वो धीरे से पंप स्टैनर के थ्रू खींचता है, फिर ऑयल फिल्टर में भेजता है, वहाँ वो प्यूरिफाइड होने के बाद सारे सर्किट्स में इंजेक्ट करता है प्रेशराइज। तो वो सब पूरी प्रोसेस मतलब हर कोने पे इंजन के ऑयल पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता है। और यदि आप और ज़्यादा वक्त रुके वो अच्छा है, जैसे आधा मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। खास करके विंटर में आप जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना बेहतर है, इंजन की लाइफ मेंटेन रहेगी। सो द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज यूजुअली measured by Seaborne viscometers. The viscosity is determined by measuring the time in second required for 60 ml of oil to flow by gravity, self gravity, not any force, nothing, through a capillary tube immersed in a constant temperature water bath. The temperature is usually 37.8 degrees Celsius, 54.4 degrees Celsius or 98.9 degrees Celsius, depending upon whether the oil to be tested is light, medium or heavy. For example, in internal combustion engine, whenever we talk about the engine oil, it is almost with the light viscous fluid, because nowadays so many chemicals are available which maintain the property of the viscosity of the oil at very high temperature. Similarly, medium type of engine oil is used in like transmission, gearbox or differential assembly, and little bit heavier type of that fluid we are using for the torque converter, or we can say that the fluid coupling, or for the hydraulic pressure built up, like JCB machine जहाँ पे हाइड्रोलिक से काम होता है, प्रेशर डेवलप करके वो होता है। The viscosity unit is always expressed by the Seaborn or universal second SUS. Thank you so much.